आज 14 फरवरी है और अनेक लोग इस दिन को कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। वहीं अंचलेश्वर मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक समाधि पर पुष्प अर्पण कर यह दिन इकोप्रो संस्था तथा अन्य लोगों ने मनाया। तो आइए सुनते हैं इस दिन के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया दी गई। वैलेंटाइन डे के अवसर पर आज चंद्रपुर में एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। चंद्रपुर के लोगों ने रानी हिराई द्वारा अपने पति राजा बीरशाह की याद में बनवाए गए भव्य मकबरे पर फूल चढ़ाकर अनोखे प्रेम का स्मरण किया। 17वीं शताब्दी में चंद्रपुर पर गोंड राजाओं का शासन था। राजा बीरशाह की मृत्यु के बाद रानी हिराई ने प्रशासन संभाला। रानी हिराई ने अपने पति की याद में एक भव्य मकबरा बनवाने का निर्णय लिया। राजा बीरशाह का मकबरा उसी क्षेत्र में बनाया गया जहां आज अंचलेश्वर शिव मंदिर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण एक राजा ने अपनी रानी की याद में करवाया था, जबकि रानी ने यह मकबरा अपने पति की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण करते समय शाहजहां ने पहले उसका मॉडल बनाने को कहा। उन्हें शिल्पकार मूसा द्वारा बनाई गई प्रतिकृति पसंद आई और बाद में ताजमहल का निर्माण किया गया। रानी हिराई ने भी इसी प्रकार की विधि से एक पत्थर का मॉडल बनवाया था। यह मकबरा तब बनाया गया जब उन्हें यह पसंद आया। आज भी यह पत्थर का मॉडल नागपुर के कला संग्रहालय में रखा हुआ है। बीरशाह का मकबरा बलुआ पत्थर और चूने के गारे से बना है। यह मकबरा न केवल एक प्राचीन संरचना के रूप में महत्व रखता है, बल्कि प्रेम के प्रतीक के रूप में भी इसकी विशेष पहचान है। स्थानिक इकोप्रो संस्था इस मौके पर हर वर्ष इस स्मारक पर पुष्प अर्पण समारोह आयोजित करती है और नई पीढ़ी को सच्चे प्रेम की याद दिलाती है। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में इकोप्रो संस्था के अध्यक्ष बंडू धोत्रे ने जानकारी देते हुए क्या कहा। हे ऐतिहासिक वास्तू जी आहे ती राणीनं राजाच्या आठवणी खातीर बांधलेली आहे। नुसतं राजाचा अल्पकाळात मृत्यू झाल्यानंतर रडत बसण्यापेक्षा तिने त्यांची जे समाधी, या ठिकाणी सर्व समाध्या गोंडराजांच्या सर्व समाध्या आहे, परंतु ही अत्यंत देखणी आणि मोठी समाधी आहे। ही समाधी बांधत असताना त्याची प्रतिकृती तयार करून ज्या पद्धतीने ताजमहल बांधलं त्याच पद्धतीने प्रतिकृती तयार करून आणि त्यानंतर याचं बांधकाम केलेलं आहे। आणि यासोबतच तिने जे काही राजकारभार केला आहे तर तिच्या कार्यातून तिने हे प्रेम जिवंत ठेवलेलं आहे। आणि ह्या इतिहासातल्या घटनांमधून आपल्याला काही शिकायचं, कारण की आज पाश्चिमात्याचं अनुकरण करत असताना आपण क्षणभंगूर प्रेमाच्या मागे लागून युवा पिढी बर्बाद होत चाललेली आहे। अशा स्थितीमध्ये इतिहासात डोकावून पाहून आपण प्रेमाचा खरा अर्थ जाणून घेतला पाहिजे। खरं तर भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रेम व्यक्त करण्याकरिता वेगळ्या दिवसाची गरज नाही आहे, हेच आपल्याला स्पष्ट होते। तो वहीं यहाँ आए छात्राओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, आइए सुनते हैं। अंचलेश्वरचं मंदिर आहे। प्रेमाप्रती आम्हाला एवढी माहिती नव्हती। सरांनी आम्हाला इकोप्रो थ्रू इथे आणलं। राणी हिराबाई यांच्याबद्दल माहिती दिली। प्रेमाचं प्रतीक काय असतं, प्रेम कसं व्यक्त केलं जातं हे त्यांनी आम्हाला हिस्ट्री थ्रू सांगितलं। प्रत्येक गोष्टी हे व्यक्त केल्या नसते जात, पण काही गोष्टी व्यक्त कराव्या लागतात। सरांनी त्या थ्रू आम्हाला सांगितलं। पर्यंत आपण बघितलं असेल की फक्त एक माणूस आपलं प्रेम व्यक्त करते, नॉर्मली बाया नाही व्यक्त करत तेवढं चांगलं प्रेम। पण हे व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणून आपल्याला खूप चांगलं उदाहरण मिळालं आहे की राणी हिराईने आपल्या नवऱ्याची समाधी बांधली की त्याला आठवण ठेवावं। सगळे त्याच्या मेल्याच्या कित्येक वर्ष झाले असेल आता, तरी त्यांनी सगळ्यांना आठवण ठेवावं म्हणून ही समाधी बांधली गेली आहे। आम्ही आमच्या विद्यालयात थ्रू आम्ही इथं आलो, आम्हाला हे कळलं। आम्हाला अगोदर हे नव्हतं माहीत, सगळ्यांना माहिती राहायला असायला पाहिजे। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।